हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार आपका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जीके के डोज की, जिसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपके हर एक पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी जीके आती है। दूसरा, आपका 7 बजे करंट अफेयर्स का लाइव सेशन होता है, तो इसको मिस मत किया करिए क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। अभी 7 बजे लाइव ये सेशन होगा, तो प्लीज़ बी देयर इन द क्लास। चाहे रेलवे हो, एसएससी है, बैंकिंग है, स्टेट पीएससी और यूपीएससी, आपको न्यूज़ मिलती है, फैक्ट मिलते हैं एंड उस पर्टिकुलर न्यूज़ का जीके भी मिलता है। इसके अलावा इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री का ये सेशन हो रहा है सुबह 10:30 बजे अन अकेडमी पे। फ्री क्लास रहता है। टोटल 8 देश हैं जो भारत के साथ लगते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल थ्योरी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। आज नोट्स बना लोगे तो कल को दिक्कत नहीं होगी, अब बाकी आपकी श्रद्धा है। दूसरा, यहाँ पे जो है आपके लिए इंडिया की जीके का क्लास हो रहा है दोपहर में 2 बजे, और ये भी आपकी श्रद्धा है। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने देखा होगा कि कई बार जब आप इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे लिख के आता है आईपी, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है औरांग नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? अब औरांग नेशनल पार्क आसाम में है, और ये ध्यान रखिएगा दिस इज टाइगर रिजर्व ऑल्सो। इंडिया के अंदर टोटल 50, अगर हम बात करें 50 आपके इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, और उसमें से औरांग जो नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ है? आसाम के अंदर है। वहीं पे आपको मानस नेशनल पार्क भी मिलेगा, काजीरंगा भी मिलेगा, इसके अलावा एक और है दिब्रू शिखोवा भी मिलेगा यहाँ पर। ये 3-4 हैं जो आपको याद रखने हैं, और रमोना जो है वो तो अभी लेटेस्ट वाला है। अगला, हु इस्टेब्लिश हिज कैपिटल? दौलताबाद। दौलताबाद जो है वो किसने अपनी राजधानी बनाई थी? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। अगला, हु रोड पंचतंत्र? पंचतंत्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। अगला, फ्लाइट, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई? आप देखते हो कि हर पेपर के अंदर 2 या 3 बुक्स के ऊपर तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ओल्का जी के द्वारा इसको लिखा गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, क्या ये जो नाम है इनको कोई अवार्ड मिला था क्या? बुकर अवार्ड या फिर लिटरेचर के लिए कोई अवार्ड? एक बार से बताइएगा मुझे। अगला, मैन बुकर अवार्ड 2018 किसको दिया गया है? तो इसका आंसर क्या है भैया? मिल्कमैन नाम की जो किताब है उसके लिए अवार्ड दिया गया है। अब ये ध्यान रखना कि अवार्ड तो बता दिया है, बुकर अवार्ड दिया कौन से फील्ड में जाता है, तो कहीं पता चला यही भूल जाओ कि अच्छा ऐसा तो मैम ने नहीं बताया था लिटरेचर में। अच्छा, एक चीज़ और, इंडिया के अंदर लिटरेचर में जो सबसे प्रीशियस अवार्ड होता है वो माना जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। अगला क्या है? फर्स्ट स्पीकर ऑफ राज्यसभा। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? SV कृष्णमूर्ति राव, ये फर्स्ट स्पीकर थे। स्पीकर का मतलब यहाँ पे क्या है? चेयरपर्सन की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि स्पीकर शब्द जो होता है वो तो लोकसभा में यूज होता है, और राज्यसभा के अंदर जो वर्ड यूज होता है दैट इज अ चेयरपर्सन। तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट चेयरपर्सन यहाँ पे लिखो, वो ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये ऐसे कर लीजिएगा। ओके, अगला देखो, DASD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अब जैसे हम कहते हैं रैम है या रोम है, ये सब क्या है? ये सब स्टोरेज डिवाइसेस ही तो हैं। तो ये क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? ऑब्वियस सी बात है, दिस इज व्हाट, ये सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। हार्डवेयर क्या होता है? माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपका पेन टैब हो गया, पेन हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज हार्ड, ठीक है। अगला, विच हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट? इंडिया के अंदर कौन सा वाला है? तो कुंदकुलम है, जिसको अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, और रशिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। अभी रिसेंटली इसका जो 3rd और 4th वाला यूनिट था वो बनके तैयार हो गया है। अगला, व्हेन डिड द फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस बिगिन? अब देखो, अगर आपने प्रॉपर क्लासेस किए हैं तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था इंडिया और चाइना और रशिया के बारे में। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब उसी दिन मैंने आपको इंडिया की जीके के हिसाब से भी पढ़ाया था कि इंडिया में टोटल कितने ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। उस दिन मैंने आपको कुंदाकुलम पढ़ाया था, अभी 4 दिन पुरानी बात है, ठीक है ना? तो इसको ना, जब 7 बजे क्लास में आओगे तो ये सब आपके लिए रिविजन होगा। अब तुम 7 बजे भी क्लास में नहीं आओगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तब तो भैया तुम्हारे लिए ये सब ऐसा होगा, उड़ते परिंदे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है मैम, वो वैसी वाली सिचुएशन फिर हो जाएगी, है ना? चलिए, फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस कब हुआ भैया? 1919 में हुआ। अगला क्या है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? अब ओपेक का पहले तो फुल फॉर्म जानो, ये क्या है? ये पेट्रोलियम एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। एक ऐसा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेट्रोलियम एंड इकोनॉमिक, या आप ऐसे कह लो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने वाली जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज का एक एक ग्रुप बना हुआ है। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? अब इसके अंदर टोटल 13 देश आते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना के अंदर है।
अगला, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? वॉशिंगटन डीसी में। टोटल कंट्रीज 190, कहाँ पर है? एंडोरा के अंदर है। एंडोरा कहाँ पर है? तो ये आपको स्पेन और फ्रांस के बीच में इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला, फ्लाइंग 5 इज द प्लेन ऑफ विच कंट्री? जैसे कहते हैं ना F-17, F-16 ऐसे बोलते हैं ना, उसी तरीके से फ्लाइंग 5 ये कहाँ का हो जाएगा? नीदरलैंड्स का है। नीदरलैंड्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? एम्स्टरडैम होगी। यहीं पे आपको हेग मिलेगा। हेग के अंदर आईसीसी और आईसीजे का मुख्यालय। ये क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है। नाबार्ड, नाबार्ड की बात करोगे तो ये कब बनाया गया है? 1981 में बिल आता है, 82 में बनता है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और अभी प्रेजेंट टाइम पे चिंटाला जी इसके हेड हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको कौन सी कमेटी के कहने पे बनाया गया था वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको 7 बजे बताया था पूरा का पूरा डेटा। कब बताया था चलो वो भी याद दिला देते हैं। जब मैंने आपको कहा था महाराष्ट्र के अंदर एक एग्रीकल्चर के लिए ऐसा सेंटर बनाया गया, एक हैब बनाया गया है, वो पुणे के अंदर स्टैब्लिश हुआ है और पुणे के अंदर इसको स्टैब्लिश जब किया गया है तो ये पूरे इंडिया का सबसे पहला बन के तैयार हुआ है। अगला, इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर 2019 पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी ने 2019 का जो बजट था ना वो प्रेजेंट किया था, इसलिए इनका नाम जरूरी है। अभी रेलवे ने भर भर के ये सवाल पूछा था। अगला, एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया या एक्टिव वॉल्केनो इन अंडमान निकोबार? आंसर क्या है? बैरन आइलैंड हो जाएगा। इंडिया का एक लौता एक्टिव वॉल्केनो है। अगला, फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से हाईली पेड एथलीट 2020 किसको बोला गया? तो नियोमी ओसाका। अरे ये तो फीमेल की कैटेगरी में है, मेल की कैटेगरी में कौन बताएगा? नियोमी ओसाका जो हैं वो जापान से बिलोंग करती हैं और टेनिस प्लेयर हैं। मेंस की कैटेगरी में कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। 18th नंबर का जो एशियन गेम है ये कहाँ पर खेला जाएगा? तो भाई जकार्ता के अंदर खेला जाएगा, है ना। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाता है एशियन गेम्स क्रिकेट वाले, तो ये ध्यान रखना कि ये तो होना था श्रीलंका के अंदर और अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि एशियन गेम्स को पोस्टपोन किया गया। अगला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब आपने सुना होगा जैसे ये नीट वगैरह के पेपर होते हैं तो ये इन सब के लिए क्या है? इन सब के लिए क्या किया गया? एक ही पेपर तो किया गया ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेडिकल वालों के लिए और इन सब के लिए एक ही पेपर कर दिया गया है, जिसको लागू किया गया 2017 से। और नई वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है इसको लॉन्च किया गया 2020 से, इसको लागू किया गया। अगला, मुगल एम्परर जिन्होंने दीवानी और बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसको दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो आंसर हो जाएगा शाह आलम 2। अगला है जलीकट्टू फेस्टिवल। अरे मैम ये तो आपने मौज करा दी सवाल पूछ के। इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। पोंगल के टाइम पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसको वेलेस्टे ने बनाया था। इसका काम क्या था? इसका कोई ऐसा कुछ काम नहीं था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, या देखो जो पूछा करें कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो। मुझे आप ये बताना कि जो सब्सिडरी अलायंस है ये बनाया कब गया था, क्यों बनाया था, वो बताते हैं। इन्होंने कहा था कि जितने भी राजा महाराजा लोग हैं उनको अपनी सेना रखने की जरूरत नहीं है। उनको जब भी नीड होगी तो हम क्या करेंगे? हम उनकी सुरक्षा के लिए आएंगे, जस्ट टू ओवरटेक। समझ रहे हो? तो ये काम इनके द्वारा किया गया। अगला, फर्स्ट इंडियन विमेन मेंबर ऑफ आईओसी। अब आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है? लॉसनी के अंदर मिलेगा। और इसके अंदर अभी कुछ समय पहले अपॉइंटमेंट किया गया था नीता अंबानी का। और आईओसी के हेड कौन है? थॉमस बाच हैं, जो कि 2025 तक इसके हेड के रूप में काम करेंगे। अगला, कालबेलिया डांस फॉर्म, पहला पॉइंट, ये यूनेस्को की लिस्ट में आता है और अभी रिसेंटली 6 जो नाम है वो टेंटेटिव लिस्ट के अंदर रख दिए गए हैं, जिसमें से अभी 3 और नाम हैं अलग से जो यहाँ पे ऐड ऑन किए जा सकते हैं। कालबेलिया डांस फॉर्म कहाँ का है? राजस्थान का होगा। अगला, प्रेसिडेंट इलेक्शन इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द आर्टिकल, यानी कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर इलेक्शंस आते हैं? किसके? प्रेसिडेंट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 54 होगा। इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इट, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगला, इंडियन बैंक हैज मर्ज विद विच बैंक? किसके साथ में मर्ज हुआ? इलाहाबाद बैंक के साथ में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता के अंदर है। पता चला बोले इलाहाबाद के अंदर है। नेक्स्ट है, नील आइलैंड का नाम अभी चेंज हुआ था, क्या रखा गया है? शहीद आइलैंड। अब आप मुझे आंसर करोगे हेवलॉक आइलैंड का नाम क्या रखा गया है नया वाला? अब मुझे नहीं पता, तुम बताओगे इसका आंसर, ठीक है? HDFC बैंक। श्रीधर जी जो है वो इसके हेड हैं प्रेजेंट टाइम पे। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा मुंबई के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखो, महाबलेश्वर, ये माउंटेन कहाँ पर है?
तो ये माउंटेन आपको मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ से कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है। महाराष्ट्र में आपको त्रिंबक का पठार भी मिलेगा, जहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको जो नासिक वाला एरिया है ना, वहाँ पे आपको मिलेगी इसकी लोकेशन, और वहाँ से गोदावरी नदी का ओरिजिन होता है। अगला, बनेश्वर फेयर जो है मेला, ये कहाँ पे लगाया जाता है? तो इसका आयोजन राजस्थान के अंदर होता है। नेक्स्ट, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। और आपने आज़ादी नाम की एक किताब सुनी होगी, इस बुक की भी बात करी जाए तो वो भी किसकी? अरुंधति रॉय जी की है, राइट। अगला, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए 30 के 30। अब 7 बजे जब मिलेंगे तो लाइव सेशन में आना मत भूलिएगा, बिकॉज दैट इज योर लाइफ लाइन। और हाँ, प्लीज़ उसको शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। अब आपके पास में 2 या 3 दिन का तो समय नहीं, हाँ 1 दिन का शायद समय बचा होगा। यह आपका नया बैच जो है ये 26 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। अभी भी आपको ये ऑफर्स इसमें मिल रहे हैं। 1 साल के लिए बैच ज्वाइन करोगे तो 2 महीने का बैच फ्री मिलेगा। 2 साल के लिए ज्वाइन करोगे तो 4 महीने का बैच फ्री मिलेगा। इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज वगैरह सब, एवरीथिंग। ठीक है, कोड क्या है? कृति 10। तो अगर ज्वाइन करना है तो टाइमली ज्वाइन कर लो। सिर्फ एसएससी के ये नहीं है, ये आपको रेलवे के लिए ज्वाइन करना है, आपको लेखपाल के लिए ज्वाइन करना है, यूपीएसआई पढ़ना है, एएसआई के लिए पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच, क्योंकि इसमें जीएस का नया बैच शुरू होगा, मैथ्स का भी नया बैच शुरू होगा, इंग्लिश का भी होगा और रीजनिंग का भी होगा। सबके नए नए बैचेस शुरू हो जाएंगे इस वेडनेसडे से, तो इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। कोड कृति 10 कैसे ज्वाइन करेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, फटाक से क्लिक करो, झटाक से ज्वाइन करो। यहाँ पे अमाउंट कितना है? इतना। लेकिन जब इस पर कोड लगाओगे, क्वाइंस लगाओगे, तो ये जाके कितना हो जाएगा? करीबन 6000 रुपीज़ ये बनेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा आपका स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट भी होता है, ये कब होता है? हर संडे को। तो मिलते हैं अभी 7 बजे के सेशन में। टिल देन सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।